एक मुलाकात ऐसी शख्सियतों के साथ जिन्होंने दिया है अपने जीवन को एक नया मुकाम। रूबरू कराएंगे ऐसी कुछ हस्तियों के साथ एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात। जयदेव पटेल के साथ नंबर 1। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर के। आज हम मौजूद है नांदेड़ जिले के हदगांव जो विधानसभा क्षेत्र है वहां पर, और आज हमारे साथ कांग्रेस यानी महाविकास आघाड़ी गठबंधन के प्रत्याशी खड़े हैं माधवराव पाटिल। बात करने के लिए खास मेहमान है, आखिर के क्या मुद्दे हैं, और जो कि ऑलरेडी 5 बार के कहने के मौके दे चुकी कांग्रेस पार्टी इनको, इसमें 2 बार विजेता रहे हैं, 2 बार हार का सामना करना पड़ा और 5वीं बार एक बार फिर चुनावी मैदान में। माधवराव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। माधवराव जी, एक बार फिर आपने कहीं न कहीं प्रत्याशी के रूप में आज नामांकन किया है, कांग्रेस पार्टी ने आप पर भरोसा जताया है। क्या कुछ प्राथमिकता रहेगी, क्या कुछ आपके आगे का पूरा कार्यप्रणाली रहेगा? नहीं, मैं पिछले 19 में दूसरी बार विधायक बोल के चुन के जाने के बाद जो भी मतदार संघ के इश्यूज थे, इसमें से मेरे यहाँ से पेनगंगा नदी बहती है। वो नदी के इस बाजू में मराठवाड़ा है, उस बाजू में विदर्भ है, सेंटर में से वो नदी जाती है। तो नदी के ऊपर हमने 5 बैरेजेस जो कि 500 550 CR ये जो 4 बैरेज हम मंजूर किए, उसका काम भी वर्कआउट होगा, उसका काम चालू होने वाला है। इसके वजह से जो भी नदी के आजू बाजू वाले देहात वो सभी काश्तकारों के लिए वो पानी वहाँ खेती के लिए मिलेगा, और जो दुष्काल में उनको पानी के लिए दिक्कत होती थी, वो दिक्कत ये बैरेज होने की वजह से उनको 24 आवर 12 महीने हो वहाँ उनको पानी उपलब्ध रहे। इसके लिए वो फार्मर को वहाँ बहुत बड़ा खेती के लिए एक सपोर्ट वो पानी के माध्यम से होने वाला है। माधवराव जी, आपने जो नामांकन आज जो किया है, ऐसे में आपके सामने पहले जो प्रत्याशी थे वही प्रत्याशी इस बार फिर से चुनावी मैदान में, कितना चुनौती आप मानते हैं अपने लिए? अभी पिछले बारी में जो अभी मेरे अपोज में जो कैंडिडेट है, वो कैंडिडेट पिछले बारी में शिवसेना का बंडखोर बोल के था, और जो शिवसेना के विधायक थे जो मेयर को गिरा के 14 में चुन के आए थे, उन्होंने शिवसेना की तरफ से थे। ये जो अभी विधायक के लिए खड़े रहा है वो अपक्ष था, और मैं कांग्रेस पार्टी का। अभी जो विधायक पिछले बार शिवसेना से थे वो अभी MP बन गए, और वो अभी हमारे साथ है। तो वो इलेक्शन के जो 3 कैंडिडेट थे उसमें से हम 2 एक जगह है। महाविकास आघाड़ी में वो शिवसेना ठाकरे ग्रुप के, मैं कांग्रेस का हूँ, तो महाविकास आघाड़ी में वो 2 हम एक तरफ आने के लिए अभी तो मुझे और भी चुनाव जीतने के लिए और इस क्षेत्र के जो भी मेरे काश्तकार है, मेरे जो मजदूर है, मेरे जो व्यापारी है, ये सबके आशीर्वाद है। इसके लिए मुझे गारंटी है कि इस बारे में मैं जनता की दुआ से चुन गया हूँ। माधवराव जी, आपके अगर 5 साल की कार्यकाल की बात करें तो ऐसे कौन से काम आपने जनता के लिए किए हैं कि जिसके ऊपर जनता भरोसा करके आपको ऊपर फिर जिताए? मैं 19 में विधायक बन गया। आपको भी मालूम है, विधायक बनने के बाद एक ऐसा 1 महीने एक सरकार चली, कोरोना आ गया। कोरोना आने के बाद कोरोना में भी हमने मेरे मतदार संघ में जो भी देहात है, मेरे हिसाब से एक तालुके में 125 ग्राम पंचायत, एक तालुके में 52 ग्राम पंचायत, बोले तो 125 बोले 250 ग्राम पंचायत है। देहात पूरे मिलके समझो छोटे बड़े ऐसे 200 के 225 के करीब गांव। तो मैंने 132 गांव की एक वाटर सप्लाई स्कीम बनाया, जो स्कीम का पानी 132 गांव को मिलने वाला है, वो भी फिल्टर के साथ। तो वो पानी हम उठा रहे ईसापुर डैम बोल के, हमारे बाजू में जो तालुका है कड़मनुरी, उसके बॉर्डर पे। तो वो डैम में से हमने पाइपलाइन ली, उसका काम करीब आज 80% पूरा हो गया। आज आप इधर तो काम भी आपको दिखेगा, 75-80% काम पूरा हो गया। और वो 132 गांव के लिए एक ऐसी योजना है महाराष्ट्र में की पहली वो योजना रहेगी, जो वो सबसे पहले पूरा होके पब्लिक के लिए उसको क्या वो लोकार्पण हो जाएगा। आज 80% काम हो गए वाली योजना महाराष्ट्र में की एक में मेरे मतदार संघ, जो
मैंने मंजूर करके अपने तालुके के लिए शुद्ध वाटर फिल्टर का पानी 132 गांव को मिलेगा। मेरे मतदार संघ में 2 नगर पालिका है, एक हदगांव, दूसरा हिमायतनगर। वो दो भी सिटी के गांव को वहाँ भी वाटर सप्लाई की स्कीम मंजूर किया, उसका भी काम लास्ट मोमेंट में है, वो भी काम पूरा हो गया। वो भी सिटी के लोगों को, हदगांव शहर में तो 40% लोगों को पानी मिल रहा है अभी 60% लोगों के लिए कनेक्शन चालू है, उनको भी जल्दी पूरा पानी मिला के दोनों शहर, बड़े शहर को पानी मैंने 12 महीने उनको पानी उपलब्ध रहेगा, ऐसी व्यवस्था करके दिया। मेरे दोनों तालुके में, विधानसभा क्षेत्र में जो भी रोड्स के बारे में दिक्कत थी, मेरे ख्याल से मैक्सिमम 80% 85% रोड का भी काम हमने पूरा कर दिया। अभी जो सिंचन के बारे में तो ये बैरेज किए, वाटर सप्लाई का किए, कुछ तालाब भी मंजूर किए, और बाकी भी जो आज हाँ, मेरे जो कॉन्स्टिट्यूंसी में बच्चे हैं जो पढ़ाई करके घर पे बैठे वाले, आज उनके हाथ को काम नहीं है, तो मैंने उकड़े एग्रो इंडस्ट्री बोल के मैंने 2.5 साल पहले उसका रजिस्ट्रेशन किया। तो आज वो पूरा कंप्लीट होगा। उसको उकड़े एग्री फार्म के माध्यम से 14 प्रोजेक्ट हमारे मंजूर हो गए, जिसमें डेयरी का है, दाल का है, सोयाबीन का है, सीएनजी का हम प्रोडक्शन करने वाले, ऐसे 14 से 16 प्रोजेक्ट है, ये पूरे मंजूर हो गए। आज हमको बैंक बोर्डिंग चालू करो तुम, उसका परसों हमने प्रोग्राम लिया। वो जहाँ इंडस्ट्री खड़े रहने वाली है, वो साइड पे हमने प्रोग्राम लिया। कम से कम उस दिन 15,000 लोग प्रोग्राम को अटेंड किए। उस जो क्या बोलते मार्गदर्शन करने के लिए हमारे यहाँ विद्यापीठ है, परभनी कृषि विद्यापीठ, वहाँ के कुलगुरु काउंसलर आए थे, सॉरी यहाँ, और दूसरा कलेक्टर साहब आए थे नांदेड़ के, और भी कुछ इंडस्ट्रीज के संबंध में आने वाले अधिकारी आके उस दिन हमारे युवा को मार्गदर्शन किए। वो भी इंडस्ट्री 1 साल में खड़े करने का हमारा मनोदय है, हम खड़े करके कम से कम मेरे दोनों तालुके में के मिलके 5,000 लोग वहाँ बच्चे को वहाँ काम किए। माधवराव जी, अगर हम बात करते हैं 5 साल का कार्यकाल की, तो उसमें तो 2-2.5 साल का जो कार्यकाल था उसमें तो आपकी सरकार थी, लेकिन उसके बाद में जो एंटी सरकार थी, तो ऐसे में किस तरीके की चुनौती रही आपके कार्यकाल को पूरा करने में और काम को अपनी अंतिम जो चरण होता है वहां तक पहुंचाने के लिए? नहीं नहीं, आपका कहना बरोबर है। 2.5 साल के बाद जो सरकार बदल गई, सरकार बदल जाने के बाद मैंने 9 से 14 तक जो विधायक बोल के था, मुझे गवर्नमेंट के जो प्रशासन के अधिकारी रहते हैं, वो अधिकारी के साथ कैसा रिलेशन करना, उनके साथ उनके पास से कैसे काम निकालना, ये तजुर्बा मुझे उसमें से मैंने वो 5 साल में पूरा। और ये गवर्नमेंट भी 2.5 साल नहीं थी, तो मैं काम कैसा लाना, मैं ठीक है, ऐसी कंडीशन थी कि ये जो राजकीय ये गवर्नमेंट की जो पदाधिकारी थे, फिर वो मिनिस्टर हो, वहाँ के उनके सत्ता के लोग हों, वहां हमको कांग्रेस का, शिवसेना ठाकरे गटकार हो या शरद पवार साहब का विधायक हो, उनके उनके लेटर को पूछते भी नहीं, तो उनके उनके काम भी नहीं करते थे। जी। लेकिन हमको जो तजुर्बा था, हम जो हर अधिकारियों के साथ जो संबंध रिलेशन मेंटेन किए थे, उसका हमें फायदा होगा। और हम अधिकारियों को पकड़ के मैंने मेरे मतदार संघ में वो 2.5 साल में भी बहुत से काम लाया, जिसका आपको फिर ऐसे बहुत काम है, मैं बोल सकता हूँ। यहाँ से एक वाड़की फाटा बोल के, वहां से एक रोड जाता उधर हस्टी को, वो रोड का काम मैंने मंजूर किया। ऐसे ऐसे बहुत बोलता बहुत काम आए, गवर्नमेंट जाने के बाद भी मैंने मंजूर करके लिया। ये एक अनुभव का मुझे फायदा हुआ। माधवराव जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि अगर जनता आपको एक बार फिर अगर जिताती है, आप पर भरोसा करती है, तो ऐसे में आने वाले समय में आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी, खासकर आपके जो विधानसभा क्षेत्र है उसको लेकर के? सबसे मेरे विधानसभा क्षेत्र के सबसे मेन जो मेरे सुशिक्षित पढ़ाई करके जो बच्चे घर पे बैठे वाले, उनके हाथ को कैसा काम लगना, उनको काम लगना चाहिए, ये मेरा दिल से बहुत दिन से कोशिश है। जो जो कोशिश में मैं 100% तो बोलता नहीं, 20, 25, 30% मैं वहां उसमें सक्सेस होगा, जो मैं इंडस्ट्री मंजूर करके लिया। और भी बहुत से ऐसे बच्चे हैं कि इतने में चलेगा नहीं, तो और भी उसका क्या बोलते उसको व्याप्ति बढ़ाना पड़ेगा। इसके लिए
आने वाले टाइम में ऐसा कुछ काम करके दिखाना है कि ठीक है, ये राजकारण राजकारण में बाकी काम चलते रहते, लेकिन हम अपने माध्यम से ऐसा काम होना चाहिए कि वो जो कुटुंब आज ऐसी बात हो गई देहात में, 10 एकड़ का आदमी 5 एकड़ पे आ गया, 5 एकड़ का आदमी 2.5 एकड़ पे आ गया। आज ऐसी हो गई, कुटुंब चलाना बोले तो बेचारे को बहुत तार की कसरत करना पड़ रहा है। और खेत काश्तकार तो आपको मालूम है, पूरा निसर्ग पे है और बारिश बरोबर गिरता नहीं। ये अभी सोयाबीन बीज निकला, गवर्नमेंट बोलता है कि 8.5 4,500 3600 हमी भाव है। कहीं भी सोयाबीन खरीदी का स्टॉल चालू नहीं है गवर्नमेंट का, और उसकी वजह से काश्तकार को 3,500 में वो सोयाबीन बेचना पड़ा। तो काश्तकार की तरफ वो गवर्नमेंट का कोई ध्यान ही नहीं है। हमारा ये एक रहेगा अगले आने वाले इसमें कि काश्तकारों को जो हमी भाव गवर्नमेंट में देना चाहिए। सोयाबीन है, सोयाबीन के कुछ तो भी हमी भाव 7,000 8,000, क्योंकि आज लागत कर रहे काश्तकार, उसमें बीज तो बो रहा, लेकिन जब जिसके हाथ में जब तक इनकम ये आ रहा है, उसका क्या बोलते इनका उत्पन्न, जब तक कुछ तो भी उसके ऊपर संकट आ रहा, बारिश तो भी गिर रहा, बाढ़ तो भी आ रही, जो उन्हें ऐसा काश्तकार को लग रहा है कि अभी मेरा 10 कुंटल होता है एकड़ में, लास्ट तो वो 5 कुंटल पे आ रहा है। मतलब ऐसी खेती पूरी निसर्ग पे होगी बोल के एक तो हमी भाव रहना चाहिए। और जो भी मेरे मतदार में फैक्ट्रीज का और ये करके सुशिक्षित बेकार लोगों को काम मिलना चाहिए। और भी बहुत से बचत गट है, बचत गट के माध्यम से भी बहुत हमारे बहना यहाँ काम करते, उनको और कैसा स्वावलंबन बनाते, उनको कैसा और सपोर्ट करके उनको स्ट्रांग कैसा करने जमता, ये एक हमारा उसमें रहेगा। और भी कुछ एरिया में मेरे सिंचन की व्यवस्था नहीं है, वो भी एरिया में पानी कैसा पहुंचाना है, ये पूरे मेरे सामने आने वाले दिनों में ये करने का मेरा संकल्प है। माधवराज, आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।